तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर चेंजिंग केस। ठीक है, चेंजिंग केस हम पढ़ चुके हैं, आपको याद नहीं है, अभी याद आ जाएगा। आपको याद है डॉट टू अपर केस, डॉट टू लोअर केस, याद है? तो चेंजिंग केस वही है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक एरे है। ठीक है, एरे के अंदर आपके पास यहाँ लूप चलाया गया, हम करके देख लेते हैं कि भाई चेंजिंग केस के मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो एरे है ना, एरे के सारे फर्स्ट कैपिटल जो लेटर हैं, फर्स्ट लेटर सब क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक एरे बना लेते हैं, लेट एरे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नेम, किसी का लिख देता हूँ अली। ठीक है, वॉल्यूम कर दूँ। ठीक है, अब क्लियर है? अली डाल दिया, खान डाल दिया, ठीक है, सादिक डाल दिया, अहमद डाल दिया। ठीक है, ये मैंने नाम डाल दिया। अब मुझे इस एरे के ऊपर लूप चलाना है। जब भी बात आती है कि भाई अलग अलग आइटम्स को हमने आइटरेट करना, तो हम क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे। ऐसा ही है ना? तो 4 कहाँ से स्टार्ट करूंगा लूप, लेट आई इक्वल्स टू क्यों, हमें पता है कि भाई एरे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 इंडेक्स से। तो आई लेस देन एरे डॉट लेन और आई प्लस प्लस। क्लियर है? अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग आई करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, इंडेक्सेस मिलेंगे। और अगर मैं एरे ऑफ आई करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, उसके आइटम मिलेंगे। ऐसा ही है ना? इंडेक्स के ऊपर रखे हुए मुझे आइटम मिलेंगे। ऐसा ही है? तो चेक करते हैं भाई। कर दो। क्लियर है भाई? यहाँ देखें, हमने जो स्टार्ट में आई कॉमा एरे ऑफ आई लिखा था, तो 0 इंडेक्स में क्या रखा हुआ, अली, 1 पे खान, और इस तरह हमारे पास अलग अलग वैल्यूज रखी हुई है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबको क्लियर है? ओके। अब करना में ये है कि इन तमामीन के जो लूप चल रहा है, ठीक है, हर इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू का हमने फर्स्ट लेटर गेट करना है। क्या करना है? फर्स्ट लेटर गेट करना है। तो हमें पता है हम स्लाइस मेथड आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही है? तो मैंने कहा कि भाई कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं। ठीक है, या पहले भी कंसोल नहीं करवाते, वैल्यू गेट करते हैं। हमें पता है कि एरे ऑफ आई के अंदर क्या आ रही है, वैल्यूज आ रही है। जब पहले आई 0 था तो उसके ऊपर वैल्यू रखी हुई थी अली। ऐसा ही है? तो लूप कब तक चलेगा, जब तक आपकी एरे की लेंथ कंप्लीट नहीं हो रही। ऐसा ही है? तो जब मैं एरे डॉट स्लाइस करूंगा, स्लाइस 0,1 यही करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, पहली बार लूप चलेगा अली का ए मिल जाएगा, दूसरी बार लूप चलेगा खान का के मिल जाएगा, तीसरी बार लूप चलेगा एस मिल जाएगा। समझ आ रहा है? कंसोल करके चेक करते हैं भाई, वाकई ऐसा हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग चेक करते हैं, ए मिल गया, के मिल गया, एस मिल गया और ए मिल गया। ऐसा ही है? क्लियर है? अब हमें पता है कि हमने एक मेथड पढ़ा था डॉट टू अपर केस। ऐसा ही है? तो क्या करते हैं, डॉट टू अपर केस। ये चेंजिंग केस है। चेंजिंग केस से पता चल रहा है कि भाई आप किसी वेरिएबल को, किसी एरे के इंडेक्स को आप चेंज कर सकते हैं, कैपिटल या लोअर। ठीक, ऐसा ही है? तो मुझे इसको अपर करना है, तो मैंने अपर कर लिया भाई। चेक करते हैं, सारे क्या हो गए, अपर हो गए। अब हमें पता है कि इसके साथ हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऐसा ही है? तो मैं क्या लगाऊंगा, प्लस। ऐसा ही है ना? अब मुझे पता है 0 से 1 तक तो मैंने जब लूप चल रहा था इंडेक्स गेट कर लिया। अब उसके बाद जितना भी बचता है मुझे इसके साथ कॉन्केट करवाना। तो मैं क्या लिखूंगा, एरे ऑफ आई, और क्या लिख दूंगा, डॉट स्लाइस, और सिर्फ 1 लिख दूंगा। हमने स्लाइस को डीपली पढ़ा था कि अगर मैं 1 लिखता हूं तो इसका मतलब जितनी भी वैल्यू हो 1 इंडेक्स के बाद सारी क्या आ जाएंगी, गेट हो जाएंगे। ऐसा ही है? तो क्या मिल गया, अली, खान, सादिक, अहमद, सारे मिल गए। स्टार्ट हमने क्या किया था, सिर्फ एक अल्फाबेट, एक कैरेक्टर के ऊपर, लेटर के ऊपर कर रहे थे। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया था, एक नाम ले रहे थे, फर्स्ट नेम को हम फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर रहे थे। ऐसा ही है? तो यहाँ देखिए कितने सारे इंडेक्सेस है, रिक्वायरमेंट्स आती है, आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा डेटाबेस के अंदर, और वो एरे है। कहते हैं कि यार जितने भी नाम लिखे हुए हैं ना, सबके नाम के, अब जिसके लिखे हुए कैपिटल में कोई मसला नहीं है, जिसके नहीं लिखे हुए ना, उन तमामीन के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो आप। तो आप लूप चलाएंगे, लूप के बाद स्लाइस करके डॉट अपर केस कर देंगे, प्लस करके बाकी सबको ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है?
गॉट इट? ओके हो गया। तो ये आपके पास सिंपल इस तरह कह रहे हैं बुक में कि भाई आप इस तरह एडिशन कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं। अब टू अगर मुझे लोअर केस करना हो सबको, फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर अहमद का डी कैपिटल है और सादिक का भी डी कैपिटल है और जिससे पूछूंगा वो बताएगा, इसका भी एक कैपिटल है और अली और ये दोनों कैपिटल में। अब जरा अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो रिक्वायरमेंट तो ये नहीं थी, कितना अजीब लग रहा है। अब इसको ओवरकम करने के लिए मैं चाह रहा हूँ पहला ही कैपिटल रहे, बाकी सब स्मॉल रहे, तो जिससे पूछूंगा वही बताएं। जी भाई बताओ आर्यन, आर्यन क्या करेंगे? यहां पर या अंदर, यहां या यहां क्या कर देंगे हम? टू लोअर केस, ठीक है। तो भाई सिंपल हम क्या कर देंगे? टू लोअर केस। क्लियर है? तो अब यूजर कुछ भी करे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा सिनेरियो ये है कि हर एरे के इंडेक्स की जो पहला लेटर है वो हमें कैपिटल में। क्लियर है? तो आते हैं चेक करते हैं, हमारा काम हो चुका है। क्लियर है? तो ये सिंपल सिनेरियो था आपके पास। आगे चेक करते हैं। इस चैप्टर के अंदर चेंजिंग केस के अंदर बस यही था, टू अपर केस टू लोअर केस। अगर कैपिटलाइज करना वो हम खुद से बना सकते हैं। क्लियर है? अब भाई कह रहे हैं कि स्ट्रिंग्स मेजर्स लेंथ एंड एक्सट्रैक्टिंग पार्ट। आपको अब स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक मेथड पढ़ाता हूँ, ज्वाइन का। एरे का मेथड है। किसका मेथड है? जी, ज्वाइन। अब मेथड जैसे याद आते रहेंगे मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक एरे है ए नेम्स की या नंबर्स की कर लें, इक्वल्स टू, ठीक है। मैं लिखता हूँ 0,1,2, ठीक है। अब सिनेरियो ये है कि आउटपुट ये आना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह आउटपुट आना चाहिए। तो आप लोग बताएं क्या कर सकते हैं इसके साथ? आप लोग ये कहेंगे 4 का लूप चला दो, ऐसा ही है। 4 का लूप चलाने के बाद एरे ऑफ आई कॉमा फिर हम ये लगा देंगे, ऐसा ही है। क्या कहते हैं आप? अच्छा ये भी करके देख लेते हैं हम, जो मैं कह रहा हूँ। हमने 4 लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन क्या करूं? नंबर्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब मैंने ये कंसोल या डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट देन क्या करूं मैं? मुझे पता है भाई नंबर्स ऑफ आई के अंदर क्या मिलेगा मुझे, ऐसा ही है। और प्लस लगा के मैं क्या कर दूं? तो जब पहली बार लूप चलेगा इसमें मुझे 0 मिलेगा, ऐसा ही है। फिर उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? ये हाइफन ऐड हो जाएगा। फिर दूसरी बार लूप चलेगा उसके साथ फिर क्या ऐड हो जाएगा? हाइफन ऐड हो जाएगा, ऐसा ही है। चेक करते हैं भाई, सही है भाई, सिनेरियो तो सही बना, ऐसा ही है। अब इसको ज्वाइन के साथ आप कैसे करेंगे ये देखिएगा। मैं चाह रहा हूँ, ये तो हमने अपना मेथड बना लिया, ठीक है। ज्वाइन कहता है कि सिंपल आपने क्या करना है, नंबर्स कंसोल डॉट लॉग नंबर्स डॉट ज्वाइन। अब ज्वाइन कहता है किससे ज्वाइन करना है आपने, ठीक है। ज्वाइन कहता है कि भाई आपने किससे ज्वाइन करना है, जो भी आपने कैरेक्टर डालना है, नंबर डालना है, कुछ भी डालना है, वो कह रहा है यहाँ मुझे पास करवा दें। तो मैं एज ए स्ट्रिंग हाइफन पास कर देता हूँ। क्लियर है? तो मैं चेक करता हूँ भाई मेरे पास क्या आ गया। आ गया सिंपल, जिस तरह हमारे पास वो काम कर रहा था ये काम कर रहा है। अगर मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाना होगा तो मैं क्या करूंगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? अब फॉर एग्जांपल भाई यूजर कुछ भी कह सकता है। आपको एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन में हम यूजर से लेते हैं उसका नाम और उससे सेपरेटर लेते हैं। हम 2 वैल्यू लेंगे फंक्शन आर्ग्यूमेंट में, पैरामीटर में, कि भाई नाम कुछ भी डालें और सेपरेटर कुछ भी डालें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी स्ट्रिंग डालेगा वो चेंज हो जाएगा, या कुछ भी डालें। तो सिनेरियो देखें क्या है। जी जी
दो एरे को पहले कॉन्केट कर दें देन ज्वाइन कर दें। ठीक है, पहले कॉन्केटेड हम पढ़ा है ना, आप क्या करें कॉन्केट करके दो एरे को ज्वाइन कर दें देन आप ये इसके बाद हाइफन लगा दें। ठीक है, सॉरी हाइफन लगाएं, हाइफन लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं, कर रहे हैं फंक्शन कुछ भी लगा सकते हैं हम इसके आगे, हम फंक्शन बना रहे हैं। तो भाई फंक्शन ये है कि एक फंक्शन बनेगा, आवाज नहीं आनी चाहिए, एक फंक्शन बनेगा, यूजर आर्ग्यूमेंट में कुछ भी डाल सकता है, जैसे यूजर एक आर्ग्यूमेंट डालेगा एस नेम और वो अपना नाम डाल देगा सादिक, क्लियर। अब वो सेपरेटर डालेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेपरेटर ये डाल दिया, अब सादिक का जो आउटपुट आना चाहिए ना हमारे पास, आउटपुट जो आना चाहिए वो आएगा एस एट द रेट ए एट द रेट डी एट द रेट आई एट द रेट और क्यू, इस तरह आउटपुट आना चाहिए हमारे पास। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो हमें पता है हम फंक्शन किस तरह बनाते हैं, पता है ना, बताइए भाई, फंक्शन सही है, क्या करूं, फंक्शन स्पेस, अब क्या करूंगा, अच्छा सी भी आएगा, फंक्शन अब मैंने कर दिया भाई, अच्छा अब देखें हमारे पास सिनेरियो क्या है कि हमने क्या करना है, सेपरेटर ऐड करना है, तो आपने लगाना है भाई ऐड सेपरेटर, ऐसा ही है, या कुछ भी आप लिख सकते हैं मैच वगैरह। अब मुझे कितने आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स लेने भाइयों, कितने लेने, आवाज नहीं आ रही, पहला पैरामीटर क्या लूंगा, str, कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही है, एरे भी हो कुछ भी हो, एरे ले लेते हैं, क्लियर है। देन लेंगे हम सेपरेटर, sp ले लिया, क्लियर है। अब सिंपल हमने कंडीशन लिखनी है भाई, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखूं मैं, एरे डॉट, हम वेरिएबल बना लेते हैं, लेट ज्वाइन पहले, क्लियर है, एरे डॉट ज्वाइन, और मैंने क्या कर दिया, किससे ज्वाइन करूं, एट द रेट से करूं, क्लियर है। तो फिर हम अगर हम हार्ड कोड करते तो फिर हमें सेव पास करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा ही है ना। तो मतलब हम क्या करेंगे, सेव पास करवा देंगे, क्लियर है। अब यहां पर मैं एक चीज कर रहा हूं, रिटर्न, क्या कर रहा हूं, ज्वाइन वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे ये रिटर्न क्या है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, रिटर्न का मतलब ये है कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो कोई ना कोई वैल्यू आपको देता है। जैसे पुश में क्या था, आपको लेंथ देता था, पॉप क्या करता था, जो रिमूव किया एलिमेंट वो आपको देता था, शिफ्ट क्या करता था, जो रिमूव था वो देता था, अनशिफ्ट भी देता था, ऐसा ही है। डॉट लेंथ क्या देता है, आपको टोटल लेंथ देता है। तो मतलब हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, क्लियर है। तो हमारा जो फंक्शन है ना, ये भी कुछ रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहा है, वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो ज्वाइन होगी, क्लियर है भाइयों, समझ आ रहा है। हम रिटर्न इसीलिए लगाते हैं, अगर मैं कंसोल लगाता हूँ, इसका फायदा ही बताता हूँ कि भाई क्या है क्या नहीं है। फिलहाल अभी मैं फंक्शन से रिटर्न क्या करवा रहा हूँ, ये ज्वाइन की वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूँ, क्लियर है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ज्वाइन रिटर्न नहीं करवाता और मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मैंने ये करवा दिया, क्लियर है। मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, अभी रिटर्न को भूल जाए, मैंने क्या किया, लेट ज्वाइन करवाया सेपरेटर से और कंसोल डॉट लॉग करवा दिया ज्वाइन वैल्यू को। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब मैं फंक्शन को इन्वोक कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने पास करवा दिया 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। ये मेरी पहली वैल्यू चली गई, कॉमा दूसरी वैल्यू मेरा सेपरेटर जाएगा, मेरा ये सेपरेटर चला गया, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। अब पैरामीटर हमने कितने पास किए थे, 2, तो आर्ग्यूमेंट में कितने जाने चाहिए, 2 आ गया। मतलब हर नंबर के बाद आपके पास एक कैरेक्टर ऐड हो गया, ऐसा ही है। अब एक चीज देखिएगा, अगर मैं इसको भी, इस फंक्शन को ही कंसोल करूं, या फंक्शन को मुझे अलर्ट में शो करवाना है, किसमें शो करवाना है, मैं लिखता हूं अलर्ट और इसमें इसके अंदर पास करवा देता हूं, सॉरी कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, नहीं
अगर आपने बस वेरिएबल डिफाइन करना है, आप इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में एरे दें, स्ट्रिंग दें, मगर याद रखिएगा ज्वाइन सिर्फ एरे के ऊपर काम करता है, ज्वाइन स्ट्रिंग के ऊपर काम नहीं करेगा। अगर आप स्ट्रिंग को ज्वाइन करेंगे तो आपको एरर थ्रो करेगा कि ज्वाइन इज नॉट अ फंक्शन। लाइक console.log मैंने यहां बनाया लेट नेम इक्वल्स टू साथी, क्लियर है। अब मैंने यहां कर दिया नेम डॉट ज्वाइन और मैंने यहां पर पास करवा दिया हाइफन। क्या कह रहा है, नेम ज्वाइन इज नॉट अ फंक्शन। कभी भी इस तरह का सिनेरियो है तो मतलब वो फंक्शन जो आप यूज कर रहे हैं वो इस काम के लिए नहीं है, क्लियर है। तो आप स्ट्रिंग को ज्वाइन के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर मैं यही सिनेरियो ये कर लूं, ठीक है, ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब चेक करते हैं भाई, हो गया। तो मतलब ज्वाइन आपके पास एरे का मेथड है, स्ट्रिंग का मेथड नहीं, याद रखिएगा ये चीज। तो ज्वाइन हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से बात लगाएगा, ठीक है, या आपके लिए सेंटर में लगाता है वो, ए और क्यू के सेंटर होगा, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट के बाद और लास्ट एलिमेंट से पहले, मतलब सेंटर में, ठीक है। अगर 2 वैल्यू है तो उनके सेंटर में, अगर 3 वैल्यू तो उनके सेंटर में, क्लियर है। तो भाई हम अपना फंक्शन फिर से कमिट आउट कर लेते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि भाई जो मैंने फंक्शन के अंदर कंसोल किया है ज्वाइन की वैल्यू, मुझे उसको अलर्ट करवाना है। क्या करवाना है, मतलब फंक्शन को मुझे अलर्ट करवाना है। तो मैं चेक करता हूँ भाई, करवा सकता हूँ अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में रमजान में भी बताया था कि कभी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कभी भी कॉल नहीं करवा सकते, क्लियर है। अब अलर्ट आपके पास क्या है, प्रीबिल्ट फंक्शन है, ऐसा ही है, और उसके अंदर ही आप एक फंक्शन पास करवा रहे हैं और वो फंक्शन आपको क्या रिटर्न कर रहा है, कंसोल। क्या रिटर्न कर रहा है, ये देखें, समझे, आप इस कंसोल को इस अलर्ट के अंदर पास करवा रहे हैं, ऐसा ही है। तो जाहिर सी बात है, कंसोल भी आपके पास एक फंक्शन है, अलर्ट भी एक फंक्शन है आपके पास, क्लियर है। अब मैं तो चाह रहा हूँ कि भाई नहीं, जो मेरा फंक्शन से वैल्यू आ रही है ज्वाइन वैल्यू, मुझे इसको अलर्ट में ही शो करवाना है। किस में शो करवाना है, तो सेकंड तरीका ये कि आप कंसोल ना करवाएं, आप क्या करवा दें, रिटर्न करवा दें। क्या करवा दें, अब जैसे आप रिटर्न करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक वैल्यू रिटर्न हो रही है मगर कंसोल नहीं हो रहा, क्लियर है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको अलर्ट करवा सकते हैं। अब चेक करते हैं भाई, आ गई वैल्यू, हाँ भाई आ गई वैल्यू। तो जब कभी भी आप चाहते हैं, जब भी आप फंक्शन प्रैक्टिस बनाएंगे, आप रिटर्न ही करेंगे। क्या करेंगे, रिटर्न ही करेंगे। कि जाहिर सी बात है, मैं अलर्ट में शो करवाना चाह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में शो करवाना चाह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एड सेपरेटर। अब मैं कुछ भी पास करवा देता हूँ 1,2 और मैं यहाँ पास कर देता हूँ हाइफन, इक्वल कर देता हूँ, क्लियर है। अब चेक कीजिएगा, रिफ्रेश किया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। समझ आया ज्वाइन मेथड सबको जी, भाइयों आवाज नहीं आ रही, क्लियर है सबको, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। स्पेस से सेपरेट, हाँ अगर आप ये कर लें इससे भी हो जाएगा। एम्प्टी स्ट्रिंग तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मिल ज्वाइन हो क्या आ जाएगा। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग पास करते हैं तो ये मिलकर आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा, ठीक है भाई। एक एरे थी वो इस तरह आ गई। समझ आ रहा है भाइयों सबको, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, आवाज नहीं आ रही, कंफ्यूजन है तो भाई कुछ खाकर नहीं आए क्या, नहीं मैं खाना तो नहीं खिला सकता, सॉरी। चलें तो आगे करते हैं भाई, ये आपके पास मौजूद है कि भाई ये आपका फंक्शन। अच्छा एक और काम करते हैं इसके अंदर, अब जब ज्वाइन पढ़ लिया तो स्प्लिट भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन आपके पास एरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्प्लिट स्ट्रिंग के ऊपर होता है। किस पे जाता है, स्ट्रिंग के ऊपर स्प्लिट। तो आपके पास ज्वाइन यूज
फॉर द स्ट्रिंग, सॉरी एरे, ठीक है, जबकि स्प्लिट यूज फॉर द स्ट्रिंग। किस तरह इस्तेमाल करते हैं इसको देखते हैं। अब भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट से सिटी नेम कराची, क्या है, कराची। अब मैं चाह रहा हूं, अब जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले सादिक के नाम को हम एरे में कन्वर्ट कर रहे थे, कितना मुश्किल हो रहा था, मुझसे हो भी नहीं रहा था जल्दी जल्दी में। तो मैं चाहता हूं कि भाई जो कराची है ना, ये एरे के अंदर स्प्लिट हो जाए, के अलग, ए अलग, ए आर सी एच आई सब अलग अलग हो जाए। क्लियर है? तो हमारे पास लेट स्प्लिटेड वैल्यू, इसके अंदर हम सेव करवाएंगे जो हमें स्प्लिट रिटर्न करेगा। ऐसा ही है, सिटी नेम डॉट स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट भी कहता है कि मुझे बताइए कि आपकी जो स्ट्रिंग है, जो नाम है, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको उसको स्प्लिट करना है। क्लियर है? अब हमें पता है कि ये सारे चुपके हुए एक साथ, ऐसा ही है। अब इन सबको अलग करना है तो एम्प्टी स्ट्रिंग से अलग करेंगे, ऐसा ही है ना। तो मैं क्या पास कर दूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर, बस एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया। तो मतलब क्या होगा, जहां जहां उसको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा वो क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। क्लियर है? चेक करते भाई कंसोल डॉट लॉग स्प्लिटेड वैल्यू को। आ गया, देखें सब अलग अलग होगा। तो स्प्लिट से ये काम आसान हो जाता है कि अगर आपने किसी स्ट्रिंग को सेपरेट करना है हर इंडेक्स पे और एरे बनानी है तो आप क्या यूज करेंगे, स्प्लिट यूज करेंगे। क्लियर है भाइयों? अब सिनेरियो ये है कि अब मुझे इसको रिवर्स भी करना है। क्या करना है, हमें पता है, या तो हम जिस तरह हमने पैलिंड्रोम को रिवर्स किया था फॉर लूप रिवर्स में चलाकर, ऐसा ही है, या तो हम उस तरह कर सकते हैं, या तो आपके पास एक और मेथड होता है डॉट रिवर्स। क्या होता है, डॉट रिवर्स भी आपके पास एरे का मेथड होता है, याद रखिएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं रिवर्स यूज फॉर द एरे, ठीक है। अब मुझे इसको रिवर्स करना है तो मुझे पता है कि स्प्लिट, यहां वैल्यू स्प्लिट हो चुकी है। मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूं, लेट रिवर्स वैल्यू इक्वल्स टू स्प्लिटेड वैल्यू के अंदर क्या वैल्यू मौजूद है, वो वैल्यू मौजूद है जो स्प्लिट हो गई है। ऐसा ही है भाइयों, सबको समझ आ रहा है, ऊपर से जा रहा है तो जवाब दिया करें ना आप लोग। ग्रुप पे भी कोई मैसेज करे तो ऐसा लग रहा होता है कि इंतकाल हो गया किसी का, एटलीस्ट रिएक्ट तो किया करेंगे, पता चले कि आप लोग जिंदा हैं। लास्ट टाइम में मैंने कहा था, सॉरी, भले मेरे ग्रुप पे करे ना करें, जावास्क्रिप्ट टिप्स एंड ट्रिक जो आपका ग्रुप है, जो ऑफिशियल ग्रुप है, उसके ऊपर तो रिएक्ट कर दिया करें, या उसके ऊपर ही मौत आ रही होती है। तो भाई यहाँ पर देखिए सिंपल लाइन नंबर 38 में हमने क्या किया, सिटी नेम कराची, देन हमने यहाँ पर एक स्प्लिट का मेथड यूज किया जो कि स्ट्रिंग के ऊपर यूज होता है, और मैंने किससे स्प्लिट कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग से। क्लियर है? अब मैं अगर चाहता, मैं यहाँ पर @ लगा देता। चलें और आपको क्लियर करता हूँ, अभी रिवर्स को छोड़ दो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट ईमेल, क्या लिख रहा हूँ, ईमेल, और यहाँ लिख रहा हूँ sadik@gmail.com। अब इसके अंदर यूनिक क्या है, @ या कुछ भी हो सकता है जिससे आपने स्प्लिट करना हो। मैंने यहाँ क्या कर दिया, सो कमिट आउट कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने पास करवा दिया @ क्या करवा दिया। अब @ से स्प्लिट होगा, क्या क्या अलग होगा, एग्जैक्टली सादिक अलग हो जाएगा, और क्या अलग हो जाएगा, एग्जैक्टली। झाग रहे हैं आप लोग, नाइस, ठीक है। अब देखिए @ तो नहीं आया, मगर @ से स्प्लिट हुआ। क्लियर है? तो सादिक अलग हो गया और gmail.com अलग हो गया। क्लियर है भाइयों? अब इस तरह एक और सिनेरियो निकालते हैं, किस तरह। अब फॉर एग्जांपल यूजर अपना नाम इनपुट करता है, ठीक है, लेट फुल नेम इक्वल्स टू सादिक शाह। क्लियर है? अब इसके अंदर फर्स्ट नेम अलग निकालना है, लास्ट नेम अलग निकालना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि हम इसको स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे, लेट स्प्लिटेड इक्वल्स टू, जरूरी नहीं अगर आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं
तो बना है, वरना आप डायरेक्ट भी असाइन कर सकते हैं। तो मैंने कहा फुल नेम डॉट स्प्लिट, और किससे स्प्लिट करना है? स्पेस से स्प्लिट करना है। अब देखें ना यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है? स्पेस। अब समझ आ रहा है स्प्लिट? गुड हो गया। अब जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूंगा स्प्लिट इट को, तो रिफ्रेश कर लेते हैं, तो क्या मिला हमें? सादिक अलग मिल गया, शाह अलग मिल गया। अब सिंपल आपने क्या करना है, मुझे पता है उसने क्या रिटर्न किया? एरर रिटर्न किया है। तो 0 इंडेक्स पे क्या है और 1 इंडेक्स पे क्या है? तो आप सिंपल दो वेरिएबल बना लें, लेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, जो भाई मेरा स्प्लिट हुआ है ना, जिसके अंदर मेरी एरे मौजूद है, स्प्लिट इट, उसका 0 इंडेक्स फर्स्ट नेम कर दो और उसका 1 इंडेक्स क्या कर दो? लास्ट नेम। और यहां पर आप क्या कर दोगे? लास्ट। क्लियर है? अब कंसोल में आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो भाई यहां पर आ गए, वेक्टर यूज करते हैं, फर्स्ट नेम कॉलन लगा दिए, क्या लगाऊं मैं वेरिएबल शो करवाने के लिए? डॉलर कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट नेम। क्लियर है? देन स्पेस लास्ट नेम, तो मैंने यहां क्या डाल देना है? डॉलर, और यहां क्या आ जाएगा? क्लियर है? चेक करते हैं भाई, फर्स्ट नेम सादिक, लास्ट नेम शाह। कितना आराम से हमने स्प्लिट कर लिया। क्लियर है? और एग्जाम्पल दूं या आगे बढ़े? आगे चले? गुड हो गया। अब सिंपल हमने क्या करना है? सादिक शाह को रिवर्स करना है। मेथड क्या यूज होगा? स्प्लिट और रिवर्स, दो मेथड यूज होंगे। तो सिंपल हमें पता है, इसको हम कमिट आउट कर रहे हैं फिलहाल, इसको भी कमिट आउट कर रहे हैं, इसको भी कमिट आउट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको नीचे यूज कर लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं स्प्लिटेड वैल्यू के अंदर स्प्लिट होकर वैल्यू आ रही है, सिंपल हम क्या करेंगे? लेट रिवर्स इक्वल्स टू स्प्लिटेड डॉट रिवर्स। रिवर्स, ये रिवर्स मेथड होता है, ये आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। क्लियर है? स्प्लिट आपके पास आर्ग्यूमेंट लेता है, ज्वाइन आपके पास आर्ग्यूमेंट लेता है। ज्वाइन आर्ग्यूमेंट लेता है कि भाई किससे ज्वाइन करना है, और ज्वाइन सिर्फ एरे के ऊपर एप्लीकेबल है। सही है? स्प्लिट पूछता है कि भाई आपकी एरे, सॉरी आपके स्ट्रिंग के अंदर जो यूनिक कैरेक्टर या यूनिक वैल्यू, उससे स्प्लिट करना है, आपका आर्ग्यूमेंट लेगा। जबकि रिवर्स आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। चेक करते हैं भाई क्या हुआ। कंसोल किया हमने? नहीं किया। तो कंसोल डॉट लॉग किसको करेंगे? हो गया? पहले सादिक था, फिर शाह। अब क्या हो गया? सादिक शाह। क्लियर है भाई? स्ट्रिंग को भी रिवर्स करते हैं। वैसे रिवर्स आपके पास एरे के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। किस पे होता है? अब इसको ज्वाइन करने के लिए बताइए क्या करें? बताइए। अरे भाई क्या करेंगे? क्या कर रहे हो? ये लगा सकते हैं हम? ज्वाइन कर सकते हैं भाइयों? क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप? हो गया ज्वाइन? कोई मसला? कॉन्कैट नहीं कर सकते तुम? एरे इंडेक्स से कैसे कॉन्कैट? हाँ, एरे के इंडेक्स से कॉन्कैट कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड भी है कि आप अब कितने एरे के कॉन्कैट करोगे? बहुत सारे इंडेक्सेस होंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक लंबी स्ट्रिंग है और उसको रिवर्स करना है, तो हर एरे 0 प्लस एरे 1 तो नहीं करोगे ना आप लोग। तो इससे बेहतर है कि आप लोग ये कर लें, सिंपल ज्वाइन कर लें। क्लियर है? अब इसको यूज करते हुए लास्ट टाइम हमने पैलिंड्रोम क्या किया था? रिवर्स मेथड यूज किया था। ऐसा ही है, फॉर लूप चलाया था रिवर्स के लिए, फिर हमने उसको सेव करवाया था। अब एक लाइन के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। तो गौर से देखिएगा, सबको क्लियर है? रिवर्स ज्वाइन भी क्लियर है? ओके, गुड हो गया। एक और रिवर्स का मेथड करवा देता हूं, देन हम आगे चलते हैं। स्प्लिट के अंदर वो जी सही है। ऐसा ही आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो आपके स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू मौजूद होगी उसी से ही स्प्लिट करना है। ऐसा ही है? तो भाई यही सवाल है कि भाई अगर
आपकी स्ट्रिंग के अंदर @ मौजूद नहीं है और आप उससे स्प्लिट कर रहे हैं तो वो कभी स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। अगर @ से स्प्लिट कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रिंग के अंदर @ लाजमी होना चाहिए, क्लियर है। अगर स्पेस से कर रहे हैं तो स्पेस लाजमी होना चाहिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप उसको स्प्लिट करेंगे, क्लियर है। अब भाई एक और मेथड कर लेते हैं, जैसे कि भाई लेट पैलिंड्रोम, ठीक है, इक्वल्स टू मैम लिख दिया मैंने, सही मैम नहीं लिख रहा, मैं सादे लिख रहा हूँ। अब मुझे इसको रिवर्स करना है। अब सोचिए स्ट्रिंग के ऊपर ना तो रिवर्स काम करेगा ना तो ज्वाइन काम करेगा, ऐसा ही है। तो हमें पता है कि सबसे पहले अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है एरे के अंदर तो मैं क्या करूंगा भाइयों, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, ओके। तो सबसे पहले मैं करता हूं भाई लेट स्प्लिट इक्वल्स टू स्प्लिट इट कर लेते हैं, ठीक है। पैलिंड्रोम डॉट, अच्छा किससे स्प्लिट करूं, एम्प्टी स्ट्रिंग से करूंगा ना, मैंने स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट होने के बाद सादिक मुझे मिल चुका है, कैसे, SADIQ अलग अलग मिल चुका है, ठीक है। अब मुझे इसको रिवर्स करना है, मुझे पता है रिवर्स एरे के ऊपर काम करेगा, तो मैं क्या करूँगा लेट रिवर्स इक्वल्स टू स्प्लिटेड डॉट रिवर्स। चले भाई रिवर्स भी कर दिया हमने। अब जब रिवर्स हो गया तो हमें एक एरे मिल रही होगी, पहले क्या मिलती थी SADIQ मिली होगी, फिर जब रिवर्स हो गया क्या मिलेगी QIDAS, ये मिली होगी। चेक करते हैं भाई दोनों को, स्प्लिटेड को भी चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग स्प्लिटेड, कंसोल डॉट लॉग रिवर्स। तो पहले हमें क्या मिला था, स्प्लिट हो गया सादिक मिला था, देन रिवर्स हो गया में क्या मिला SADIQ, ऐसा ही है। अब हमें पता है ज्वाइन एरे के ऊपर काम करते हैं, तो हम करेंगे लेट ज्वाइन, क्या करेंगे लेट ज्वाइन इक्वल्स टू रिवर्स डॉट ज्वाइन, ज्वाइन हो गया, कंसोल डॉट लॉग करते हैं भाई रिवर्स। अब ज्वाइन मैंने किससे किया, एम्प्टी स्ट्रिंग से ही किया, क्योंकि मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग से ही करना है। अगर मैं स्पेस से करता तो ज्वाइन किससे होता, अगर मैं @ करता तो किससे ज्वाइन होता, @ से। ओके, कंसोल डॉट लॉग हमने ज्वाइन कर दिया। देखिएगा ये सबसे पहला हमारा इनपुट था जो उसने हमें आउटपुट दिया स्प्लिट करके, देन हमने यहाँ पर स्प्लिट यूज किया, यहाँ हमने रिवर्स यूज किया, यहाँ पर हमने क्या यूज किया, हो गया जी जी, सॉरी टू स्ट्रिंग मेथड, चेक कर लेते हैं भाई। भैया कह रहे हैं कि ज्वाइन की जगह टू स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई लेट कंसोल डॉट लॉग डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन, सॉरी इसको हम कमिट कर रहे हैं, ठीक है, हम रिवर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, रिवर्स डॉट इज टू स्ट्रिंग, क्या मेथड था, टू स्ट्रिंग था ना सिर्फ, चेक करते हैं भाई। अब क्या करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह आप लोग इनपुट दिया करेंगे, हम इससे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, अच्छा लगता है कि आप लोग इनपुट देते हैं, ठीक है। अब देखें ये आ गया, इसका भी हल है हमारे पास, हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे, किससे, कॉमा से, ज्वाइन कर लिया, किससे, कॉमा से हमने ज्वाइन कर लिया, क्लियर है, क्या बोल रहे हो, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, स्प्लिट कर दें इसको, किससे स्प्लिट करेंगे, जब कॉमा से स्प्लिट करेंगे तो ज्वाइन कर लेंगे कॉमा से, तो वही लंबी हो गई, हम ऊपर स्प्लिट करते आए तो नीचे ज्वाइन किया, ठीक है, अच्छी बात है, इनपुट दें तो हम कर लेते हैं स्प्लिट, फिर हम इसको कमिट आउट कर देंगे, ठीक है। स्प्लिट कर दिया किससे, कॉमा से, तो देखते हैं हमें क्या मिल गया, एरे मिल गई। अब डॉट ज्वाइन कर लिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये थोड़ा लंबा हो गया, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कमिट आउट कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर ज्वाइन हो चुका है, कंसोल करके देखते हैं भाई ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ, तो सेम आउटपुट है, नजर आ रहा है सबको। तो आप सिंपल पता है कि भाई जब हमें
कन्वर्जन मिल चुकी है, मतलब रिवर्स हो चुका है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर किस किस को याद है? एक लाइन में हम इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते थे, याद है सबको? फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं इसको इस तरह भी कर सकता था, इफ जो ज्वाइन वैल्यू है इक्वल्स किसके बराबर हो जाए, पैलिंड्रोम के, ऐसा ही है ना, सबको पता है। अगर पैलिंड्रोम के बराबर हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, क्या है ये, पैलिंड्रोम, एल्स ऐसा ही है। क्लियर है भाइयों? अब चेक करते हैं भाई, ये क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। अगर मैं यहां इसको हटा रहा हूं और मैं लिख देता हूं मैम, तो ये पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम। अब देखिए हमारे पास ये कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए, 1 2 3, ऐसा ही है। तो अगर मैं चाहता हूं इसको शॉर्टकट करना, तो मुझे बताएंगे आप लोग क्या करूं, बताइए। लेट यूजर इनपुट इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंड लेटर, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, बताएं भाई। लेट, या मैं लिख देता हूं कि पैलिंड्रोम फाइंड करना है, या पैलिंड्रोम इस पैलिंड्रोम, ठीक है या नहीं, इस पैलिंड्रोम। बताइए क्या करूं, यूजर इनपुट सबसे पहले मुझे मिलेगा स्ट्रिंग, तो मैं क्या करूं सबसे पहले, तुक्के नहीं मारे, सोच के बताएं। सबसे पहले क्या करूंगा भाई, चलिए लो आप लोग करें, 5 मिनट दे रहा हूं मैं जल्दी। अब करना ये है कि आपने एक लाइन के अंदर स्प्लिट भी करना है, ज्वाइन भी करना है और रिवर्स भी करना है, एक ही लाइन। जब मैं पैलिंड्रोम को कंसोल करूं तो मुझे रिवर्स स्ट्रिंग मिलना चाहिए। जल्दी भाई स्टार्ट करें, जस्ट 5 मिनट्स। मैं अगर आंसर लिखूँगा तो आप लोग मैच कीजिएगा। अभी कर लें आप, 2 मिनट हैं आपके पास।